कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पे शीसे। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीशे। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जान गुलामी। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता कर न कर सके, गुरु कर सोय। गुरु को कीजय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु नो कर ले आप समान। कबीर पीछे लाग्या जाऊं था, लोक वेद के साथ। तेम सतगुरु मिले, दीपक दे दिया आथे। बलियारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी सो बार। मनुष्य देवता किया, करत न लगी और। गुरु को मानुष जोगन, चरणा अमृत को पान। ते नर नरक मजावेंगे, जन्म जन्म हो स्वानी। गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंधे। महादुखी संसार में आ गए यम के फंदे। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचारे। हरि भगत तो रह गए भाई, गुरु भगत होए पारे। गुरु की आज्ञा आवही, और गुरु की आज्ञा जावे। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। गुरु से नाम जो लीजिए, शीश दीजिए दाने। ये बहुत को बंधु बह गए भाई, राख जीव अभिमान। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, वह उन्हीं के अवतार व स्वरूप सतगुरु गरीबदास जी महाराज हम अनजान आत्माओं को अपने ऊपर उदाहरण देकर और ये समझाना चाहते हैं कि यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो, आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा, भक्ति का। क्योंकि हमने सभी शास्त्रों को छाना, सतगुरु ने तो वैसे पहले ज्ञान दे रखा सारा कुछ। पर ये मन पापी जो है, क्योंकि ये काल का अंश है, इसका जल्दी सी पेटा नहीं भरता, ये विश्वास नहीं करता। जब आज से लाखों वर्ष पुरानी घटनाएं जैसे रामायण
हजारों वर्ष पुरानी महाभारत और हजारों वर्ष पूर्व गीता जी उच्चारण की गई थी, उनको चौंका तो कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने अपने शास्त्रों में लिख रखा। अब इन बातों से विश्वास बना कि जो परमात्मा ने बात कही है वो बिल्कुल आधारित शास्त्रों पे भी है और सभी शास्त्रों के शास्त्र उनका सूक्ष्म ज्ञान है। इन्होंने आके हमें ये बताया कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने आपको अपने आत्म कल्याण के लिए दिया है। फिर जैसे कि आज दिन में दोपहर के सत्संग आप सुन रहे थे कि सभी आत्माएं परमात्मा ने ढूंढ रही हैं। सबसे पहला जो हमने काम था वो परमात्मा का जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये याद भी नहीं था कि यूं तो ज्ञान था इस बात का कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, पर बनावे कैसे और किसको। अनजानपने में गुरु भी बना सकते थे समय आने पर, क्योंकि जितनी भी अवस्था शरीर की बढ़ती चली जाती है उतना ही पुण्य आत्मा जो होती है ईश्वर को अधिक चाहने लग जाती है। फिर कोई न कोई आड़ लेनी जरूरी थी। ये सतगुरु की कृपा हुई, सतमार्ग मिल गया। लेकिन जहां भी हम नाम ले लेते उसको हम सत्य मानते, क्योंकि उसके तुलनात्मक ज्ञान हमारे पास नहीं था। परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। अधूरे गुरु तो कभी बात नहीं बने, क्योंकि गुरु हमारा शुरू से लेकर स्टार्ट से और अंतिम हमारी जो यात्रा इस भक्ति की होगी तब तक गुरु साथ रहेगा, और गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते। गुरु और परमात्मा एक ही जानना पड़ेगा हमने। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, वो राम श्री के चले उन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में कहीं तीर्थों पर गए, कहीं पर्वतों पर गए, कहीं वन में घूमे, लेकिन जो ईश्वरीय गुण आधार बनाकर हम चले थे वह कहीं हमें मिले को ना। और कहते हैं जब संत मिल गए उन सारे सब काम, जो परमात्मा के गुण हम मानते थे वो संत में मिले। तो गरीबदास जी कहते हैं ये परम पार ब्रह्म के परमहंस इवन एक कहूँ दो, ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं, इनको भगवान कहूँ या संत कहूँ। यदि संत है तो वो ईश्वर है। संत जो है वो ईश्वर होता है, लेकिन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। गरीबदास जी थे वो ईश्वर थे पर संत थे। कृष्ण जी थे वो ईश्वर थे, तीन लोक के मालिक थे पर संत थे। संतों के लक्षण कुछ भिन्न होते हैं। तो जब संत ऐसा मिल जाता है तो उसको परमात्मा के तुल्य मानकर फिर उसके हर वचन को, उसकी हर आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, महादुखी संसार में फिर आग गई यम के फंद। गुरु को परमात्मा मानकर हमें क्या होगा, हमारी भावना इतनी अच्छी बन जाएगी जो परमात्मा ने पसंद है। परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है। परमात्मा को मैं का शब्द और मैं हृदय में नहीं चाहिए। ईश्वर ने चाहिए नम्रता, अति आधीन दीन हो प्राणी, पर जाको कहना यकत का है।
अति आसीन। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कलम तोड़ नम्रता दिखाई है और अभिमान का अंश नहीं होता उनमें। खुद भगवान कबीर साहब हम अनजान आत्माओं को समझाने के लिए कहते हैं कि तेरी रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए बालक कि गुरु के सामने आपका कैसा व्यवहार विचार हो। पूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले नाम की जेवड़ी जित खेचो उतजाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये बात कहन सुन के नहीं भाई कर पाड़ने की है। ये बातें जो बताई संतों ने ये सुनने की नहीं और मेरे जैसे ने गीत गान खाकर नहीं, ये ऐसा ही हमने अपना हृदय में नम्रता और सद्भावना इस मालिक के प्रति रखनी पड़ेगी। जब वो हमारे नेड़ा आवेगा, नजदीक आएगा, अन्यथा ईश्वर बहुत दूर होगा। ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य देगा, भजन करे उसका प्रतिफल दे देगा, पर मुक्ति रह जाएगी। और उसी पीछा छुटवाने की खातिर सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं। कितनी नम्रता हो। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखों रो, चरना ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूँ अपने मन की बात। मैं अपराधी आत्मा नक्सक बरे बेकारे, तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संभाली। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। अब हमने अपने गुरुदेव का आगे ऐसे प्रार्थना करनी होगी, ऐसी नम्रता हमारी मानी चाहिए। और जो युगों युगों का हमारे अंदर करड़ापन, अभिमान, लोभ, लालच भरा पड़ा है, इसको मिटाने के लिए, इसको हटाने के लिए अब ये ज्ञान दिया जाता है, सिमरन आपसे करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ये वचन सुनाए जाते हैं परमात्मा के। ये परमात्मा प्रसन्न हो क्यों करे, तो कैसे राजी होगा। और जब तक वो राजी नहीं हुआ, आपकी सारे निष्फल कोशिश हो जाएंगी। जैसे बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर पढ़ा से ना पढ़ा बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से उत्तीर्ण होना है। कई युग हो गए हमने फेल होने तैयार है। हम कुछ समय ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष मुश्किल से निकाल पाते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो ज्ञान गणा हो जाएगा, ये चारा बात होया करें, आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे भी हो, इंटेलिजेंट हो, बहन और भाई आजकल कोई बावड़े कोई ना रह रही। 2-4 रुपये कथा सुनकर तकरीबन याद हो जाती हैं, फिर युमान बन जाएगा। अब कोई बात से 10-20 जाना है महाराज जी, ये हमारा भी याद होगी। और 2-4 साल सच्चे भाव से जो प्राणी स्मारक में लग जाएगा, उसमें दुख को ना रहे, उसको कष्ट नहीं रहेंगे, घर में किसी चीज की भी अभाव नहीं रहेगा। और ये फिर मार खाओगे, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सुख जब हो जाता है जीव को, यो भगवान बोलता है, या पुरानी आदत से हमारे अंदर इन्हीं को बार बार याद दिलाया जाता है कि जो गलतियां हमने पीछे की थी इनका ना करें। और उसके लिए सावधानी, प्रिकॉशंस आपको दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। गुरु को ईश्वर समझे, बातों का याद कर लेना, 10 रुपये दान कर देना, ये कोई संत का ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी दान करे अपना
ये भाव बना कर करे मालिक हम दान करने योग्य नहीं थे, आपने सोची दी, आपने हिम्मत दी और ये दिन दे दिया 10 रुपये आपके चरणों में ला पाए। कोई नहीं सोचे कि मैं पुण्य कर दूं, कभी नहीं कर सकता ये उपाय। कोई ये सोचे कि मैं भजन कर रहा हूं या वजन कर लूंगा, कभी नहीं कर सकता ये प्लान। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो और सतगुरु रजा आपके ऊपर नहीं बने, ये जीव एक बार भी दिन भर नाम नहीं जप सकता। इतनी समस्याएं, इतना हमारे ऊपर पहाड़ यो डाल देगा कहा कि हम सोधी भी ना रहे और दिल टूट जा, मन नाम लड़ना नहीं करे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ नंदा। भक्ति और मुक्ति ये दोनों ही चीज गुरु के आधार पर सतगुरु के अधीन है। इनके बिना ये नहीं मिले, ना भक्ति मिले और मुक्ति तो बहुत दूर की बात से। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ नंदा।